हेलो एवरीवन, वेलकम टू केसीसी कॉमर्स क्लासेस। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल नंबर 10 से शुरू करेंगे। इसके पहले हम न्यूमेरिकल नंबर 9 तक सॉल्व कर चुके हैं। यदि आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो पहले के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को जरूर देखें ताकि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए तो शुरू करते हैं। ए और बी पार्टनर है 7:5 के रेशो में। अगर ऊपर देखिए क्या लिखा है, व्हेन द न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन सर्टेन रेशो फ्रॉम एग्जिस्टिंग पार्टनर। मतलब जब नया पार्टनर एक्वायर करता है अपना हिस्सा, प्रॉफिट में उसका जितना हिस्सा होता है वो एक्वायर करता है सर्टेन रेशियो में। किससे? एग्जिस्टिंग पार्टनर या पुराने पार्टनर बोल सकते हैं हम। तो ए और बी पुराने पार्टनर है, 7:5 इनका रेशियो है। इन्होंने सी को एडमिट किया है 1/6 के लिए, है ना। तो दे एडमिट सी फॉर 1/6 ऑफ शेयर हु टेक्स इट फ्रॉम ए से ले रहा है 24 एंड 1/8 फ्रॉम बी। फाइंड आउट न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मैं बार बार बोलता हूँ, सी जो नया पार्टनर आता है वो क्या होता है? गेनिंग शेयर होता है। और गेनिंग किसके बराबर होता है? सैक्रिफाइस के बराबर। अब यदि फ्रॉम के बाद यदि कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है तो इसको हमें सैक्रिफाइस मानना है, लेकिन फ्रॉम में ही नहीं रह जाना है, इसको क्रॉस चेक जरूर करना है। क्योंकि हम इसको यदि सैक्रिफाइस मान रहे हैं तो इन दोनों को ऐड करने पे 1/6 आना चाहिए। यदि ये 1/6 आ रहा है तो ये फिर ये सैक्रिफाइस ही है। इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं हम। तो ये रफ में करना है, रफ में क्रॉस चेक कर लेते हैं। 124 और 18 इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। 124 और 18, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इनको ऐड करते हैं, दोनों फ्रैक्शन को। इन दोनों को हम यदि ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 1/6 आएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। मतलब ये सैक्रिफाइस ही है, ठीक है, ये सैक्रिफाइस है। तो बस हमें फार्मूला लगाना है। लिखेंगे हम क्या? सबसे ऊपर कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इनको इरेज कर देता हूं मैं। और फार्मूला लगाएंगे। न्यू रेशियो का फार्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो का फार्मूला ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो, ठीक है। सबसे पहले न्यू रेशियो निकालेंगे तो देखते हैं ए का सैक्रिफाइस कितना है? 124। यहां लिखेंगे ए सैक्रिफाइस 1/24, बी सैक्रिफाइस 1/8। ये है तो सैक्रिफाइस ही, लेकिन इनका हमें रेशियो निकालना है तो डिनोमिनेटर एक जैसे होना चाहिए। कितने का मल्टीप्लाई कर दें? 3 का। तो ये हो जाएगा 3/24। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने विदाउट फार्मूला निकाल लिया है। कितना आ जाएगा? 1:3। सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखिए 1:3। और बी का सैक्रिफाइस कितना मान के चलना है? 324। डिनोमिनेटर एक जैसे इसलिए कर लिए ताकि आगे जाके न्यू रेशियो में कोई भी दिक्कत ना जाए, है ना। तो दोनों का सैक्रिफाइस है। अब ए का नया रेशियो निकालते हैं। इस न्यू शेयर, ए का नया शेयर निकालने के लिए ओल्ड चाहिए। ओल्ड कितना है? 7/12 माइनस ए का सैक्रिफाइस 1/24। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। 24 का मल्टीप्लाई ये 12 में कर दे रहे हैं, ये आ गया 288, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होती है। इस न्यूमेरेटर का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसे करते हैं और आपस में इनका मल्टीप्लाई हो जाता है डिनोमिनेटर का। 24 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 24 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, ये आ गया 168। और 12 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, ये आ गया 12। तो 168 माइनस 12 कितने हो जाएंगे? 156 डिवाइडेड बाई 288। ऐसे ही बी का नया शेयर निकालना है। इस न्यू शेयर, इसके लिए ओल्ड चाहिए। ओल्ड कितना है? 5/12। बी का कितना है? 5/12। और सैक्रिफाइस इसका 3/24। अब देखते हैं 24 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे, अभी किया था, कितना आया था? 288। 24 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 5 में, कितना आ जाएगा? 120 माइनस 12 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 3 में, 36। अब 120 माइनस 36 कितना आ जाएगा? 84 डिवाइडेड बाई 288। सी का शेयर तो हमको पहले से ही पता है, सी शेयर 1/6 है। अब आपको लग रहा है सर डिनोमिनेटर तो एक जैसे होना चाहिए तभी रेशियो निकलेगा। यहाँ अब हम कैसे सोचे कि किस 6 का किस डिजिट से हम मल्टीप्लाई करें तो 288 आ जाए। तो भाई इसको आप छोटा कर लिया करें, जितना छोटा आज से हो रहा है ये।
तो देखो भाई 2 से तो हम डिवाइड कर ही सकते हैं, 4 से कर सकते हैं क्या? 4 3 जा 12, कितने बचे? ये 3, ठीक है। 4 9 जा 36, और 288 को भी 4 से डिवाइड करेंगे, 4 7 जा 28, और 4 2 जा 8, ये आ गया 39 डिवाइडेड बाय 72। अब यहाँ भी 4 2 जा 8, और 4 1 जा 4, और ये 72, ये आ गया 21 डिवाइडेड बाय 72। अब तो कर सकते हैं भाई 72, 6 का हम किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो 72 आ जाए। 12 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 12, और 12 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, ये आ जाएंगे 72। 12 माइनस 6, ये 72। अब हम न्यू रेशो निकाल सकते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगा कितना? 39, 21, और ये 12। इसको और छोटा कर सकते हैं हम क्या? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, और 3 4 जा 12, 13 7 4, ठीक है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर एक जैसे होना चाहिए, चाहे आप सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालो या न्यू रेशो निकालो, रेशो कहीं का भी निकालो, डिनोमिनेटर एक जैसे होना चाहिए, ठीक है। हमने इसको क्रॉस चेक भी करके देखा था, है ना। 124 और 18 को ऐड करने पे 16 आ गए थे, तो ये सैक्रिफाइस ही है, ठीक है। और रेशो निकालने के लिए हमने डिनोमिनेटर एक जैसा किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 11। न्यूमेरिकल नंबर 11 पे आ जाइए, देखते हैं क्या करना है इसमें। अमित और बीना पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इनका 3:1। चमन was admitted as a new partner for 1/6 share in the profit. चमन acquired 2/5 of his share, इसको अंडरलाइन करो आप, 2/5 of his share from अमित, ठीक है। इसमें बोल रहे हैं कि चमन ने एडमिशन लिया है नए पार्टनर के रूप में, और उसका हिस्सा कितना है? 1/6, प्रॉफिट में उसका हिस्सा 1/6 रहेगा, और ये एक्वायर कर रहा है अपना हिस्सा 2/5 ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर मतलब चमन का शेयर, चमन के शेयर का 2/5, है ना। तो चमन क्या कर रहा है? अपने हिस्से का 2/5 किससे ले रहा है? अमित से। हाउ मच शेयर डिड चमन एक्वायर फ्रॉम बीना? इसका मतलब इसने बीना से कितना शेयर लिया होगा, ये बोल रहे हैं हाउ मच शेयर डिड चमन एक्वायर फ्रॉम बीना, ठीक है। तो अभी हम निकाल लेते हैं कितना शेयर इसने लिया होगा बीना से। न्यूमेरिकल नंबर 11, सबसे पहले ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो है 3:1, मतलब 3:4, और ये 1:4। 3:4 किसका है? अमित का, तो यहाँ अमित, और 1:4 किसका है? बीना का, ये बीना का हमने लिख दिया है। कौन एडमिट हो रहा है? चमन, चमन एडमिटेड। कितने हिस्से के लिए आया है चमन? 1/6 के लिए, तो ये 1/6 हमने लिख दिया है। ये बोल रहे हैं कि यदि चमन एक्वायर कर रहा है 2/5 ऑफ हिज शेयर, चमन उसके हिस्से का, ठीक है, इसके हिस्से का 2/5 एक्वायर कर रहा है अमित से, ठीक है। इसका मतलब अमित से कितना एक्वायर किया है इसने? तो हम देखते हैं चमन एक्वायर करेगा फ्रॉम अमित, तो चमन अमित से एक्वायर कर रहा है उसके हिस्से का 2/5, इसका हिस्सा है 1/6, और ये हो जाएगा 2/5, तो 5 6 जा 30। चमन अमित से कितना एक्वायर कर रहा है? 230। इसका मतलब अब चमन एक्वायर्ड करेगा फ्रॉम बीना, यही हमारा आंसर, यही बताना है। बीना से कितना प्राप्त करेगा ये, ठीक है। तो इसका हिस्सा तो 1/6 है, 5 में से 2 हिस्से अमित से लिए, इसका मतलब 3 हिस्से किससे लेगा? बीना से। 6 5 जा 30, ठीक है। तो इसको यदि हमें केवल बीना का बताना है, ठीक है, हमसे केवल ये पूछा है, यदि ये वाली आप स्टेप ना करें तो चलेगा, ठीक है। ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया 5 में से 2 हिस्से चमन ने अमित से लिए, तो फिर 5 में से 3 हिस्से किससे लेगा? बीना से ही लेगा। कितना आ गया? 330। यहां हम लिख देंगे, इसको और छोटा हम कर सकते हैं, आंसर में लिख देंगे चमन एक्वायर्ड फ्रॉम बीना 330। इसको अब और हम सॉल्व कर देंगे,
3 1 जा 3 और 3 10 जा 30, ये 1/10 आ जाएगा। तो आंसर होगा 110 शेयर एक्वायर्ड फ्रॉम बीना। ठीक है, तो 110 शेयर लिया है बीना से, है ना। उसके बाद अब देखते हैं अगला न्यूमेरिकल नंबर 12। अंशी और आईयूसी पार्टनर है 3:2 के रेशो में। दे एडमिट अमन फॉर 3/10 शेयर। उन्होंने अमन को एडमिट किया है 3/10 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्ड 2/10 फ्रॉम अंशी एंड 1/10 फ्रॉम आयुषी। मैंने बोला फ्रॉम वर्ड जहां आ जाए तो इसको सेक्रीफाइस ही मान के चलना है, लेकिन फ्रॉम में ही नहीं रह जाना, इसको क्रॉस चेक जरूर करना है। जैसे नया पार्टनर 3/10 के लिए आया है, ये इसका गेनिंग शेयर होता है, और गेनिंग किसके बराबर होता है? सेक्रीफाइस के। यदि हम इन दोनों को ऐड कर दें तो 3 और ऐड करने पर 310 आ गया, तो मान के चलना ये सेक्रीफाइस ही है। अब हमें सेक्रीफाइस निकालना नहीं है, डायरेक्ट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फार्मूला लगाना है, वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। चलो क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये 210 और कितना है 110, इनको ऐड कर लेते हैं। तो ये देखो 310 आ गया। जब भी डिनोमिनेटर एक जैसे होते हैं 2 + 1 3, 10 और 10 ये एलसीएम लेंगे तो इतना ही आएगा 310। ये आप सॉल्व करके देख लीजिए, इतना ही आएगा 310। मतलब ये सेक्रीफाइस ही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आईएमपी क्वेश्चन है। एमपी बोर्ड 2023 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। न्यूमेरिकल नंबर 12 क्या पूछा है, क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे ऊपर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो लिखेंगे। ओल्ड रेशियो है 3:2, मतलब 35 और 25। 35 किसका है? अंशी का, ये अंशी, और 2/5 किसका है? आयुषी का। ठीक है, कौन एडमिट हो रहा है? अमन। अमन एडमिटेड। अमन कितने हिस्से के लिए आया है? 3/10। अब हमने पहले क्रॉस चेक कर लिया है कि 2/10 और 1/10 ये सेक्रीफाइस ही है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पे 3/10 आ रहा है ना। और ये इसका गेनिंग शेयर होता है, और ये सेक्रीफाइस है, क्योंकि गेनिंग किसके बराबर होता है? सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस किसके बराबर होता है? इन दोनों का सेक्रीफाइस को ऐड करेंगे 3/10 आएगा, तो सेक्रीफाइस गेनिंग के बराबर होता है, तो ये सेक्रीफाइस ही है। ठीक है, हम लिख भी देते हैं अंशी का सेक्रीफाइस। अंशी सेक्रीफाइस कितना है? अंशी का सेक्रीफाइस 2/10। और आयुषी का सेक्रीफाइस, आयुषी सेक्रीफाइस, इसका सेक्रीफाइस है 1/10। अच्छा, रेशो हमसे पूछा नहीं है। यदि सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने का बोलते ये, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या हो जाता? 2:1। तो खैर हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशो तो निकालना नहीं है। फार्मूला क्या होता है न्यू रेशो का? न्यू रेशो का फार्मूला ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशो। सबसे पहले हम अंशी का न्यू शेयर निकालेंगे। अंशी न्यू शेयर, इसके लिए चाहिए ओल्ड रेशो। अंशी का ओल्ड है 3/5, ये हमने लिखा 3/5 माइनस सेक्रीफाइस कितना है इसका? 2/10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। 10 का मल्टीप्लाई 5 में 50, फिर 10 का मल्टीप्लाई 3 में 30, माइनस 5 का मल्टीप्लाई 2 में 10, ये हो जाएगा 30 माइनस 10, 20 डिवाइडेड बाय 50। अंशी के बाद आयुषी न्यू शेयर। आयुषी का न्यू शेयर निकालना है तो ओल्ड चाहिए। ओल्ड कितना है? 2/5, ये 2/5। तो इसका सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या है आयुषी का? 1/10। तो ये 1/10, 10 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 50, 10 का मल्टीप्लाई 2 में 20, माइनस 5 का मल्टीप्लाई 1 में 5, ये आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 50। और अमन का शेयर तो हमको पता है। अमन से शेयर कितने के लिए आया है? अमन 3/10। लेकिन रेशो निकालने की कंडीशन क्या होती है? डिनोमिनेटर एक जैसे होना चाहिए। यहाँ 50 है, यहाँ 50 है, लेकिन यहाँ 50 नहीं है, तो क्या करेंगे? 5 का मल्टीप्लाई 3 में 15 डिवाइडेड बाय 50। अब हम न्यू रेशो निकाल सकते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो जाएगा? 20 15 20 15 और ये 15। अब इनको छोटा करना है, तो ये 5 से हम और छोटा कर सकते हैं। 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 4:3:3, ये होगा न्यू रेशो 4:3:3। क्लियर है सभी को? अब न्यूमेरिकल नंबर 13 है। प्रसाद एंड कुतुब आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 2:1।
तो प्रसाद और कुटुंब पार्टनर है, 2:1 के रेशो में उन्होंने एडमिट किया है रावत को पार्टनरशिप फर्म में, गिविंग हिम 1/5 शेयर, 1/5 हिस्सा है इसका रावत का, नए पार्टनर का, विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम प्रसाद एंड कुटुंब इन रेशो ऑफ 1:2। ये देखिए जब भी पर्टिकुलर रेशो में दे दिया जाए इसको थोड़ा सा हमें अलग टाइप से करना है। यहाँ तो फ्रैक्शन में था और फ्रॉम वर्ड लिखा था, है ना। अब आपको लग रहा है कि सर ये कैसे करेंगे, ये फ्रॉम वाला तो बहुत आसान होता है, इसको और समझ लो ये भी आसान ही है। 1:2 का मतलब है कि 1/3 है प्रसाद का और 2/3 है कुटुंब का। इसमें क्लियर बोल रहे हैं ये 1/5 के लिए आया है, विच ही एक्वायर्ड, जो कि वह एक्वायर करेगा प्रसाद और कुटुंब से किस रेशो में, 1:2 के रेशो में। ठीक है, तो मैं बार बार बोलता हूं गेनिंग किसके बराबर होता है, सैक्रिफाइस के। सैक्रिफाइस किसके बराबर होता है, गेनिंग के। यदि आपको लग रहा है कि सर क्या ये सैक्रिफाइस है, 1/3 और 2/3, 1/3 और 2/3 को ऐड करके देख लो, 1/5 नहीं आएंगे। चलो मैं बता ही देता हूं, यदि 1/3, ठीक है, आपको लग रहा है कि सर ये सैक्रिफाइस और 2/3, ये 2/3, ठीक है, ये 3, 2 + 1 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, मतलब ये सैक्रिफाइस नहीं है। इन दोनों को ऐड करने पर यदि ये 1/5 आ जाते तो ये सैक्रिफाइस ही होता। फिर कैसे करना है समझिए इसको। न्यूमेरिकल नंबर 13, जब भी ये जो रेशो है, रेशो दे दिया जाए, जब भी नया पार्टनर अपना हिस्सा सर्टेन रेशो में लेता है तब कैसे सॉल्व करना है। तो न्यूमेरिकल नंबर 13 क्या बताना है हमको, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सबसे ऊपर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कौन कौन पार्टनर है, प्रसाद, ठीक है, तो ओल्ड रेशो लिखेंगे। ओल्ड रेशो कितना है, ओल्ड रेशो 2:1 है, 2:1 मतलब 2/3 और ये 1/3। 2/3 किसका है, प्रसाद का है, और 1/3 किसका है, कुटुंब का है। ठीक है, कौन एडमिट हो रहा है, एडमिट हो रहा है रावत, रावत एडमिटेड, रावत एडमिटेड कितने हिस्से के लिए, 1/5। अब इसमें ये बोल रहे हैं रावत 1/5 के लिए तो आ रहा है, लेकिन अब ये जो अपना हिस्सा है 1:2 के रेशो में ले रहा है प्रसाद और कुटुंब से, तो प्रसाद का सैक्रिफाइस कैसे निकालेंगे। प्रसाद सैक्रिफाइस जिस रेशो में रावत प्रसाद से हिस्सा एक्वायर कर रहा है उसी रेशो में प्रसाद अपना हिस्सा सैक्रिफाइस कर रहा है। तो प्रसाद कैसे ले रहा है, उसका हिस्सा है 1/5 और ये किस रेशो में ले रहा है, 1:2। 1:2 मतलब 1 किसको रिप्रेजेंट करता है इधर, 1 प्रसाद को और 2 कुटुंब को, तो 1:2 कितने हो जाएंगे, 3, 1/3 प्रसाद का और 2/3 कुटुंब का, तो ये 1/3, ये 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, ये 15 आ जाएगा प्रसाद के बाद। अब कुटुंब का सैक्रिफाइस, कुटुंब से सैक्रिफाइस 1/5 नए पार्टनर का हिस्सा 1/5 है और ये 2/3 ले रहा है, 3 में से 1 हिस्से प्रसाद से है, 2 हिस्से कुटुंब से ही लेगा, ये हो जाएगा 2/15, है ना। वैसे हमसे सैक्रिफाइस नहीं पूछा है, सैक्रिफाइस यदि पूछा होता तो रेशो क्या हो जाता, 1:2, और 1:2 ही है, ये सैक्रिफाइस रेशो ही है, इन्होंने रेशो दे दिया। अब मैं बार बार बोलता हूं कि इन दोनों को ऐड करके देख लो, 115 और 215 तो कितने हो जाएंगे, 315, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, देखो 1/5 आ गया, नए पार्टनर के हिस्से के बराबर आ गया। इसका मतलब ये दोनों का सैक्रिफाइस ही है, क्योंकि सैक्रिफाइस गेनिंग के बराबर होता है। तो न्यू रेशो का फार्मूला, न्यू रेशो का फार्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस रेशो। सबसे पहले प्रसाद का न्यू शेयर निकालेंगे, प्रसाद से न्यू शेयर, इसके लिए क्या चाहिए हमको, प्रसाद का ओल्ड शेयर 2/3 माइनस सैक्रिफाइस 1/15, 15 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 45, 15 का मल्टीप्लाई फिर 2 में 30, 3 का मल्टीप्लाई 1 में 3, 30 माइनस 3 कितना 27 डिवाइडेड बाय 45, ये प्रसाद का न्यू शेयर है। अब कुटुंब का न्यू शेयर निकालते हैं, इसका ओल्ड शेयर कितना होगा, 1/3 माइनस सैक्रिफाइस 2/15, 15 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 45, 15 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 15 और 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 6, तो ये 15 माइनस 6 कितने आ जाएंगे, 9 डिवाइडेड बाय 45,
अब नए पार्टनर का हिस्सा तो हमको पता है, रावत का हिस्सा कितना है, रावत शेयर, रावत तो 1/5 के लिए आया था, लिखा भी है इसमें 1/5 के लिए आया है रावत। और रेशियो निकालने की कंडीशन क्या होती है, 45, यहाँ डिनोमिनेटर में 45 है, यहाँ 45 है, किस डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे 45 आ जाए, वो है 9, और 9 5 जब 45। अब हम न्यू रेशियो निकाल सकते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 27, 9 और 9। क्या इसको छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। क्या और छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। न्यू रेशियो आएगा 3 1 1। ठीक है, तो न्यू रेशियो आ गया हमारा 3 1 1। अब न्यूमेरिकल नंबर 14, लेकिन यहाँ हेडिंग देखिए क्या लिखा है, व्हेन एग्जिस्टिंग पार्टनर सरेंडर हिज शेयर, सरेंडर्ड हिज सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू न्यू पार्टनर। न्यूमेरिकल नंबर 14 है, ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। उन्होंने एडमिट किया है सी को पार्टनर के रूप में, ए सरेंडर्ड करेगा 1/3 शेयर ऑफ हिज शेयर। लैंग्वेज को समझिए, इसको अंडरलाइन करो पूरी को। ए सरेंडर्ड कर रहा है 1/3 शेयर ऑफ हिज शेयर, ऑफ मतलब का, किसके हिस्से की बात हो रही है, इधर ए के हिस्से की बात हो रही है ना। ए सरेंडर कर रहा है 1/3 शेयर सरेंडर कर रहा है ऑफ हिज शेयर, उसके हिस्से का, और ए का हिस्सा कितना है 3/5। एंड बी सरेंडर कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर, बी का हिस्सा कितना है 2/5 हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। कैलकुलेट न्यू रेशियो ऑफ द 3 पार्टनर्स एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सॉल्व करते हैं, सबसे ऊपर लिखेंगे हम न्यूमेरिकल नंबर 14, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है बेटा, फुल फॉर्म आपको यूज करना है ना। ओल्ड रेशियो लिखेंगे पहले, ओल्ड रेशियो ए और बी का 3:2 है, 3:2 ए और ये बी का है, ये हो जाएगा 3/5, ये 2/5। कौन एडमिट हो रहा है, इसमें हम देखते हैं, इसमें एडमिट हो रहा है सी, लेकिन इसमें सी का हिस्सा नहीं दिया है। अब यहाँ थोड़ा सा यहाँ लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, ए सरेंडर कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर, किसके शेयर, ए का ही शेयर। तो ए का सेक्रीफाइस कैसे निकालेंगे, उसके हिस्से का 1/3, ए के हिस्से का 1/3 है ना, ए के हिस्से का मतलब मल्टीप्लाई है ना। तो कैसे निकालेंगे ए का सेक्रीफाइस, ए सेक्रीफाइस, ए का हिस्सा कितना है 3/5, ये अपने हिस्से का कितना 1/3 दे रहा है सी के फेवर में 1/3। तो ये 3 1 जा 3 और 5 3 जा 15। ऐसे ही निकालेंगे बी का सेक्रीफाइस, बी सेक्रीफाइस कर रहा है अपने हिस्से का, उसका हिस्सा कितना है बी का 2/5, कितना 1/4। ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 5 4 जा 20। ए का सेक्रीफाइस शेयर है 315 और बी का है 220। इसको छोटा कर देते हैं हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, और ये 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20, 110 आ गए। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, डिनोमिनेटर एक जैसा होना चाहिए तो हम रेशो यही निकाल सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर तो एक जैसे हो नहीं रहे हैं। इसको तो आप छोटा कर नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ 10 लेकर आ सकते हैं हम, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे है ना। तो 5 2 जा 10। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम पहले ही बता देते हैं, ये होगा 2:1। देखिए आंसर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है 2:1, ठीक है। और ये शेयर होता है, ध्यान रखना 2/10 ये शेयर है, 1/10 ये शेयर है, रेशियो ये है 2:1। फॉर्मूला लगा देंगे न्यू रेशियो का, न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। अब सबसे पहले किसका न्यू रेशियो निकालेंगे, ए का, ए इज न्यू शेयर, ए का नए शेयर के लिए ओल्ड शेयर पता होना चाहिए, ओल्ड कितना है ए का 3/5, ये 3/5, जिसमें से कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, इसका सेक्रीफाइस शेयर है 2/10, ये 210, 10 का मल्टीप्लाई 5 में 50, 10 का मल्टीप्लाई 3 में 30, माइनस 5 का मल्टीप्लाई 2 में 10, 30 माइनस 10 कितने हो जाएंगे 20 डिवाइडेड बाय 50, ये ए का न्यू शेयर। ऐसे ही बी का न्यू शेयर निकाल लेंगे, बी के न्यू शेयर के लिए ओल्ड कितना है 2/5, ये 2/5 लिखा, माइनस ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10, तो ये 1/10, 10 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 50, 10 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 20, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 5, 20 माइनस 5
15 डिवाइडेड बाय 50। अभी तक क्या होता था, जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए नए पार्टनर का हिस्सा देते थे, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में सी का नया हिस्सा दिया ही नहीं है। लेकिन मैं बार बार आपसे बोलता हूँ, सेक्रीफाइस किसके बराबर होता है, गेनिंग के, ठीक है। और नया पार्टनर पाने के लिए आता है, तो ए का सेक्रीफाइस शेयर है 2/10 और बी का सेक्रीफाइस 1/10, इन दोनों को ऐड कर दें, जो भी आएगा वो गेनिंग शेयर होगा। और गेनिंग शेयर किसका होता है, नए पार्टनर का। तो 210 और 110 इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 210 और ये 110, तो ये हो जाएगा 3/10। लेकिन डिनोमिनेटर एक जैसे नहीं है, क्या करें, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 3 जा 15 और 10 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 50। अब हम न्यू रेशो निकाल सकते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगा 20 15 और ये 15। क्या इसको और छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 4 3 3। ये न्यू रेशो है। सैक्रिफाइसिंग रेशो हमने पहले ही निकाल लिया। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आईएमपी है, इग्नोर नहीं करना है। इसके बाद है न्यूमेरिकल नंबर 15। जी और एच पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2। उन्होंने एडमिट किया है जे को, जे नया पार्टनर है। जी सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, ध्यान देना, जी सरेंडर्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड एच सरेंडर्ड 1/2 ऑफ हिज शेयर फॉर द न्यू पार्टनर। जे नए पार्टनर के फेवर में ये सरेंडर कर रहे हैं। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 15। बिल्कुल ये वैसे ही होगा जैसा हमने न्यूमेरिकल 14 किया था। ये न्यूमेरिकल नंबर 15 है। क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है 3:2, 3 और 2। ये जी का है और ये एच का है, कितना हो जाएगा 3/5 और 2/5। देखते हैं क्या नए पार्टनर का हिस्सा दिया है। नए पार्टनर का हिस्सा जी सरेंडर नहीं दिया है, बस ये बता रहे हैं कि जी ने सरेंडर किया है 1/4 ऑफ हिज शेयर। जी का हिस्सा कितना है 3/5, ये अपने हिस्से का 1/4 दे रहा है जे को, और एच सरेंडर कर रहा है ऑफ हिज शेयर, उसके हिस्से का 1/2। ठीक है, तो सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं। सबसे पहले जी का सेक्रीफाइस, जी सेक्रीफाइस, जी कैसे सेक्रीफाइस कर रहा है, अपने हिस्से का, जी का हिस्सा 2/5 और अपने हिस्से का कितना दे रहा है 1/4, तो 1/4 हम निकालेंगे। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 1, 5 4 जा 20। जी के बाद फिर एच का सेक्रीफाइस, एच का सेक्रीफाइस, एच अपने हिस्से का 2/5, एच का हिस्सा 2/5 है और ये कितना दे रहा है 1/2, तो ये 1/2 हमने लिख दिया है। 2 1 जा 2 और 5 2 जा 10। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो इन्होंने पूछा नहीं है, न्यू रेशियो पूछा है, लेकिन डिनोमिनेटर एक जैसे कर लेते हैं तो आसान होता है। लेकिन डिनोमिनेटर यहाँ तो एक जैसे हो ही नहीं सकते हैं, यहाँ तो 320 है 210 है। एक काम कर देते हैं, इसको तो 20 कर सकते हैं, इसको 10 नहीं कर सकते हैं, इसको तो कर ही सकते हैं। कैसे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 और 10 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे ये 20। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमसे पूछा नहीं है, लेकिन पूछा होता तो क्या होता सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:4। डिनोमिनेटर एक जैसे इसलिए किए हैं ताकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने में कठिनाई ना हो। तो दोनों का शेयर आ गया। एच का सेक्रीफाइस है 4/20 और जी का सेक्रीफाइस है 3/20। अब फार्मूला लिखेंगे, न्यू रेशियो का फार्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। सबसे पहले जी का न्यू शेयर निकालेंगे, जी इस न्यू शेयर, इसके लिए चाहिए इसका ओल्ड शेयर। ओल्ड कितना है 3/5, ये 3/5 माइनस सेक्रीफाइस कितना है जी का 3/20। 20 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 100, 20 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 60, 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 15, 60 माइनस 15 कितने हो जाएंगे 45 और ये 100। ये जी का न्यू शेयर है। जी के बाद ऐसे ही निकालते हैं एच का न्यू शेयर। एच के न्यू शेयर के लिए ओल्ड कितना है इसका 2/5, ये हमने 2/5 लिखा, माइनस इसका सेक्रीफाइस शेयर है 4/20। 20 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 100, 20 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 40, 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 20, 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 100। नया पार्टनर कौन है जे। अब जे का शेयर तो हमको नहीं पता है, लेकिन हमें इतना जरूर पता है सेक्रीफाइसिंग जो जी और एच का सेक्रीफाइस है, सेक्रीफाइस किसके बराबर होता है गेनिंग के, और गेनिंग शेयर किसका होता है नए पार्टनर का। 320 और 420 को ऐड कर देंगे,
320 और 420, इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 7/20। ठीक है, अब न्यू रेशो निकालना है, डिनोमिनेटर एक जैसे होना चाहिए, यहाँ 100 है यहाँ 100 है, किस डिजिट का मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाए, वो है 5, 7 5 जा 35, 20 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे ये आ जाएंगे 100। अब हम न्यू रेशो निकाल सकते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगा 45 20 ये 35। क्या इसको और छोटा कर सकते हैं, कितने से हो जाएगा ये 5 से हो जाएगा, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20 और 5 7 जा 35। अब छोटा नहीं कर सकते हैं, 947। ठीक है, तो न्यू रेशो आ गया 947। अब है न्यूमेरिकल नंबर 16, ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3 है, दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर, सी को नए पार्टनर के रूप में एडमिट किया है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन ए बी सी। अब देखो भाई न्यू रेशो तो दे ही दिया है इन्होंने, है ना, ए सरेंडर्ड 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, कैलकुलेट बी सैक्रिफाइस। बस केवल सैक्रिफाइस पूछा है भाई, सैक्रिफाइस का फार्मूला तो आपको पता होगा, डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 तो लिखेंगे हम क्या, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब सैक्रिफाइसिंग का फार्मूला बताया था पहले भी, क्या होता है सैक्रिफाइसिंग रेशो का फार्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, और केवल हमको बी का सैक्रिफाइस पता करना है, तो केवल बी का ही पता करना है, लिखा है इन्होंने कैलकुलेट बी सैक्रिफाइस। तो बी का सैक्रिफाइस पता करने के लिए उसका ओल्ड रेशो क्या होगा 5:3, मतलब टोटल 8 हिस्से होंगे, तो 3/8 किसका होगा बी का, ये 3/8 इसका बी का ओल्ड रेशो है, और न्यू रेशो ये दिया है 3:3, तो ये 3 रिप्रेजेंट करता है ए को, 2 रिप्रेजेंट करता है बी को, और 3 रिप्रेजेंट करता है सी को, लेकिन हमें तो बी का न्यू रेशो चाहिए, 3 2 5 और 3 8, लेकिन बीच वाला है बी का 2/8, न्यू क्या हो जाएगा 2/8। जब भी डिनोमिनेटर एक जैसे हो तो और आसान हो जाता है फ्रैक्शन को माइनस करना, 3 - 2 कितने हो जाएंगे 1/8, बी का सेक्रीफाइस हो जाएगा 1/8। अब ऐसे ही देखना है हमको 17 नंबर का न्यूमेरिकल, व्हेन ओल्ड एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आर गिवन, जब ओल्ड और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन हो, राव और स्वामी पार्टनर है, इन दोनों का रेशो है 3:2, उन्होंने रवि को एडमिट किया है 1/8 शेयर के लिए, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन राव एंड स्वामी 4:3। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से समझिए, जब भी केवल पुराने पार्टनर का नया रेशो दिया जाए, ध्यान रखना यहाँ नया रेशो तो दिया है, आप सोच रहे हो कि सर फिर इन्होंने बोला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये जो 4:3 है सारे पार्टनर का नहीं है, ये पुराने पार्टनर का न्यू रेशो दिया है, हमें न्यू रेशो निकालना है नए पार्टनर को मिलाकर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। तो न्यूमेरिकल नंबर 17 आप ध्यान दीजिए, जब भी पुराने पार्टनर का नया रेशो दे दिया जाए, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ये मेथड बता रहा हूं मैं आपको, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। जैसे हमने शुरुआत में क्वेश्चन किए थे ना, फर्म का प्रॉफिट 1 मानते थे फिर रिमेनिंग शेयर निकालते थे, वैसे ही करना है इसको। यहां लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओल्ड रेशो लिख लेते हैं, ओल्ड रेशो कितना है 3:2, यहाँ 3:2, ठीक है। अब ये 3:2 में 3 किसका है, ये राव का है, और 2 किसका है स्वामी का। अच्छा इनका न्यू रेशो भी दिया है, लेकिन ध्यान रखना न्यू रेशो जो दिया है वो केवल पुराने पार्टनर का दिया है। न्यू रेशो कितना है 4:3, 4 राव का है 3 स्वामी का है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो फर्म का प्रॉफिट 1 मान के चलना है आपको। लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1, फर्म के प्रॉफिट में नए पार्टनर को हिस्सा दे देंगे तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस नए पार्टनर का हिस्सा कितना है, नया पार्टनर रवि है 1/8 के लिए आया है 1/8, 8 में से 1 हिस्से रवि के, तो 7 हिस्से राव और स्वामी के। अब देखो ये क्वेश्चन हमने जो पहले किए थे ना बिल्कुल वैसे ही है, शुरुआत में जो क्वेश्चन किए थे बता देता हूं मैं, शुरुआत में हमने जो क्वेश्चन किए थे ये 1 तो अलग टाइप का था, ये 2 वाला हमने किया था, बिल्कुल ऐसे किया था, फर्म का प्रॉफिट 1 माना था, रिमेनिंग शेयर निकाला था। लेकिन यहाँ क्या करते थे इस क्वेश्चन में, रिमेनिंग शेयर का मल्टीप्लाई करते थे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में,
लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना है, यहाँ रिमेनिंग शेयर का मल्टीप्लाई हमें न्यू रेशो में करना है, ओल्ड में नहीं करना है। जब भी पुराने पार्टनर का नया रेशो दे दिया जाए तो रिमेनिंग शेयर का मल्टीप्लाई होगा न्यू रेशो से, ना कि ओल्ड रेशो से। हाँ, न्यू रेशो ना देते तब ओल्ड रेशो से ही हम करते। ठीक है, तो अब हम न्यू रेशो निकालते हैं। सबसे पहले राव का न्यू शेयर कैसे निकालेंगे? रिमेनिंग कितना है? 7 8 का न्यू शेयर, ये जो है 4 किसका है? राव का है। 4 + 3 कितने हो जाएंगे? 7, मतलब 4/7। ये राव का इस तरीके से निकालेंगे न्यू शेयर। और स्वामी का न्यू शेयर, रिमेनिंग शेयर 7 8 है, इसका 3 7 कौन रखेगा? स्वामी रखेगा। 7 4 = 28। ठीक है, जब भी दोनों फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लाई होता है तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। तो 8 7 = 56, 7 3 = 21, 8 7 = 56। और नए पार्टनर का हिस्सा तो हमको पता है, रवि शेयर। रवि का शेयर कितना है? रवि का शेयर तो हमको पता है, तो रवि का शेयर ये रहा। रवि का शेयर है 1/8। किस डिजिट का मल्टीप्लाई करें कि 56 आ जाए? ये देखो 7 से करना पड़ेगा। 7 1 = 7 और 7 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे 56। अब डिनोमिनेटर एक जैसे हो गए हैं तीनों के। अब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालेंगे। 28 21 7, क्या इनको और छोटा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 7 4 = 28, 7 3 = 21, 7 1 = 7, 4 3 1। ये 4 3 1 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ना। एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो भी बोला है, तो भाई सैक्रिफाइसिंग रेशो तो अब इसमें तो फार्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ अगला वर्किंग नोट हम करेंगे, क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है आपको, पूरा लिखना है। सबसे पहले सैक्रिफाइस कौन करता है? पुरानी पार्टनर करते हैं। राव का सैक्रिफाइस। राव का सैक्रिफाइस पता करने के लिए क्या होता है सैक्रिफाइसिंग रेशो का फार्मूला? सैक्रिफाइसिंग रेशो का फार्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो राव का ओल्ड भी पता है और न्यू अभी हमने निकाला है। तो राव का सैक्रिफाइस पता करने के लिए ओल्ड कितना है इसका? ओल्ड है 3/5 माइनस न्यू रेशो। 4 रिप्रेजेंट करता है राव को, 3 रिप्रेजेंट करता है स्वामी को, 1 रिप्रेजेंट करता है रवि को। टोटल कितने हिस्से हो जाएंगे? 4 + 3 7 + 1 8। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। 8 5 = 40, 8 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 8 3 = 24, माइनस 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 20, 24 - 20 कितने हो जाएंगे? 4/40। राव का सैक्रिफाइस है। स्वामी का सैक्रिफाइस के लिए इसका ओल्ड शेयर कितना है? 2/5 माइनस न्यू कितना रहेगा? 3/8। और 5 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे कितना? 8 5 = 40, 8 का मल्टीप्लाई 2 में 16 और 5 का मल्टीप्लाई 3 में 15। ये हो जाएगा 1/40। तो रेशो निकाल सकते हैं, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 40 है, यहाँ भी 40 है। और सैक्रिफाइस केवल पुराने पार्टनर करते हैं, क्योंकि नया पार्टनर तो गेनिंग के लिए आता है, पाने के लिए आता है। रेशो हो जाएगा 4:1। ये देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशो 4:1। अब है अगला न्यूमेरिकल। संदीप और नवदीप दोनों पार्टनर हैं 5:3 के रेशो में। उन्होंने सी को एडमिट किया है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है 4:1 दिया है। कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशो। केवल सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना है, बहुत ही आसान है। ठीक है, और 18 के बाद गोलू एंड धीरू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 5:3. They admit service as a new partner for 1/7 share in the profits. The new profit sharing ratio will be 4:1. Calculate sacrificing ratio of गोलू एंड धीरू। ठीक है, ये तो भाई आईएमपी क्वेश्चन है। अभी एमपी बोर्ड 2025 का जो एग्जाम हुआ था, एमपी बोर्ड के एग्जाम में ये पूछा था। ये 18 कैसे होगा? ये न्यूमेरिकल 18 क्या लिखेंगे हम? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। ओल्ड रेशो लिख देते हैं हम। ओल्ड रेशो कितना है? 5:3, 5 और 3। ये किसका है? ये संदीप का है और ये नवदीप का है। ठीक है, ये संदीप और नवदीप। कितना है? 5:3 मतलब 5/8 और 3/8। न्यू रेशो भी गिवन है।
न्यू रेशो कितना है 4:1, 4 + 2 6 + 1 7, तो 4/7 किसका हो जाएगा, संदीप का, और 2/7 किसका हो जाएगा, नवदीप का। सैक्रिफाइसिंग के लिए बस दोनों शेयर की जरूरत होती है, फार्मूला लगा देंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फार्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब सबसे पहले सैक्रिफाइस, ये तो पता ही है सैक्रिफाइस हमेशा ओल्ड पार्टनर का निकलता है, तो सैक्रिफाइस संदीप और नवदीप के निकलेगा। संदीप से सैक्रिफाइस ओल्ड कितना है 5/8, ये ओल्ड है। न्यू कितना है 4/7। अब 7 का मल्टीप्लाई 8 में कर देंगे, कितना आ जाएगा 56। 7 का मल्टीप्लाई फिर 5 में करेंगे, 7 5 जा 35, और 8 का मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे, कितना आ जाएगा 32। 35 माइनस 32 कितने हो जाएंगे, 3/56, तो 35 माइनस 32 ये होते हैं 3। संदीप के बाद नवदीप का सैक्रिफाइस, नवदीप के सैक्रिफाइस के लिए ओल्ड रेशो 3/8, ये हमने लिख दिया 3/8, माइनस न्यू कितना है 2/7, ये लिख दिया हमने 2/7। 8 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे 56, 7 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 21, 8 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 16। अब क्या करेंगे 21 माइनस 16 कितना हो जाएगा 5/56। अब रेशो निकाल सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के एक जैसे हैं, ये हो जाएगा 3:5। अब इसको हम छोटा भी नहीं कर सकते हैं, तो आंसर होगा 3:5। अब इस टॉपिक का लास्ट न्यूमेरिकल है गोलू और धीरू। आईएमपी क्वेश्चन है भाई, इसी टाइप के क्वेश्चन 2026 में भी पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल नंबर 19, इसमें भी हमसे सैक्रिफाइसिंग रेशो पूछा है। हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। यहां ओल्ड रेशो कितना है गोलू और धीरू का 5:3, 5 और 3, 5/8, 3/8। 5/8 किसका है, यह है गोलू का। 3/8 किसका है, धीरू का। ठीक है, और न्यू भी दिया है, न्यू रेशो तो बस हमें दोनों का पता करना पड़ेगा। 4 रिप्रेजेंट करता है गोलू को, और 2 रिप्रेजेंट करता है धीरू को, और 1 रिप्रेजेंट करता है नए पार्टनर को, सर्विस को। तो नए पार्टनर का न्यू रेशो तो हमें जरूरत है नहीं। कितने हो जाएंगे 4 + 2 6 + 1 7, 4/7 हो जाएगा गोलू का न्यू शेयर, और 2/7 हो जाएगा धीरू का न्यू शेयर। बस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फार्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सबसे पहले हम गोलू का सैक्रिफाइस निकालेंगे। ओल्ड कितना है 5/8, माइनस न्यू कितना है 4/7। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। 8 का मल्टीप्लाई 7 में 56, 7 का मल्टीप्लाई 5 में 35, 8 का मल्टीप्लाई 4 में 8 4 जा 32, 35 माइनस 32 कितना हो जाएगा, ये तो पिछले क्वेश्चन जैसे ही हो रहा है 356। आंसर भी वही है क्या, आंसर भी वही है, बिल्कुल जैसा न्यूमेरिकल हमने 18 किया था, बिल्कुल वैसा ही ये 19 वाला है। अब गोलू के बाद धीरू का सैक्रिफाइस, ओल्ड शेयर कितना होगा इसका 3/8, ये 3/8 कर दिया, माइनस न्यू रेशो 2/7। 8 का मल्टीप्लाई 7 में 56, 7 का मल्टीप्लाई 3 में 21, 8 का मल्टीप्लाई 2 में 16, तो ये क्या हो जाएगा 21 माइनस 16, 5/36। अब तो निकाल सकते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो, डिनोमिनेटर एक जैसे हैं, तो ये 3:5 ये आ गया है सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। यदि वीडियो आपको यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, आपका बहुत ज़्यादा मुझे प्यार मिल रहा है, आप कमेंट्स कर रहे हैं, और कमेंट आप कर रहे हैं तो मुझे आपने मजबूर कर दिया नई वीडियो बनाने पर। ठीक है, तो मैं ऐसे ही और कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी वीडियो में लेकर आता रहूं। बस आप ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक हमारा रहेगा ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुडविल। यहाँ से हम गुडविल का ट्रीटमेंट सीखेंगे।
ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।